तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको MBA CET 2026 एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो देने वाला हूँ। जैसे इस एग्जामिनेशन का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है, एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा, साथ ही में सिलेबस कैसा होता है, कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, कौन से टॉप कॉलेजेस है एंड कब आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये वीडियो देख के जो है वो समझ में आ जाएगी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको MBA से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स हैं वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं MBA CET एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अच्छे से समझाता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको भी MBA या फिर MMS CET की ये जो एग्जामिनेशन है वो देना है तो आपको जो है वो मिनिमम अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करना है। ग्रेजुएशन आप जो है वो 3 इयर्स का भी जो है वो कर सकते हो, जैसे BSc हो गया, BBA हो गया, BA हो गया या फिर कोई भी कोर्स हो गया। बस आपका जो है वो 3 साल का जो कोर्स है वो रहना चाहिए। एंड अगर आप जनरल मतलब ओपन से हो तो आपको 50% या फिर उससे ऊपर जो है वो रहना चाहिए। वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो 45% थ्रू आउट भी अगर आपको रहेगा तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। वही 3 साल से ज़्यादा अगर आपने 4 साल का इंजीनियरिंग वगैरह भी किया होगा तो भी आप जो है वो इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अभी अपने फाइनल ईयर में हो, सपोज हो सकता है कि अभी एक स्टूडेंट जो है वो अपने BSc के फाइनल ईयर में होगा एंड 2026 में उसका BSc जो है वो कंप्लीट होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में है वो सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो MBA CET का जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट ही होना चाहिए। अगर आप अभी करंट फाइनल ईयर में भी हो तब भी आप जो है उस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा क्राइटेरिया है। एक तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए या फिर अभी आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जो है वो रहना चाहिए, तो आप इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। साथ ही में एग्जामिनेशन देने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन का स्कोर कौन से कॉलेजेस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके बारे में भी CET सेल पहले से ही जो है वो इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड कॉलेजेस है या फिर जो नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उससे कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस है तो वहाँ पे आप MBA या फिर MMS कोर्स में जो एडमिशन है वो ले सकते हो। तो इसमें सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम सारे जो कॉलेजेस है वो आ जाते हैं। बस आप IIMs वगैरह में जो है वो CET के स्कोर के बेसिस पे जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते हो। बाकी JBI में, सिडनम, वेलिंगकर, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। और कौन से टॉप कॉलेजेस है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जो है वो बताता हूँ। अब जानते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो कैसे रहता है। तो पेपर पैटर्न जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, तो ध्यान से सुनना। तो आपके पूरे पेपर में जो है वो टोटल 4 सेक्शन जो है वो रहता है एंड पेपर लास्ट 2 ईयर से जो है वो सेक्शन वाइज ही जो है वो आता है। मैं आपको एक्चुअल पेपर भी आने वाले वीडियोज़ में जो है वो दिखा दूंगा। जिसमें पहला जो सेक्शन है वो हमारा रहता है लॉजिकल रीजनिंग का। इसके 75 क्वेश्चंस हमारे पेपर में जो है वो आते हैं। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो रहता है 1 मार्क्स का। अगर आप 75 क्वेश्चन सही सॉल्व करोगे तो आपको मैक्स लॉजिकल में 75 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो कि वन ऑफ द ईजीएस्ट सेक्शन रहता है पूरे एग्जामिनेशन में, उसके 25 क्वेश्चन हमें जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं। इसका भी वेटेज 1 मार्क का रहता है। देन है हमारा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 50 क्वेश्चंस रहते हैं। एंड वर्बल एंड हमारा रीडिंग कंप्रेhension के भी जो है वो 50 क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं। तो ऐसा हमारा 4 सेक्शन का ये जो पेपर है वो रहता है। टोटल यहाँ पे जो है वो 200 क्वेश्चन आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ता है एंड टोटल हमारा 200 मार्क्स का जो पेपर है वो रहता है। तो यहाँ से ही आप समझ सकते हो कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना होगा। भले ही अगर कुछ क्वेश्चंस ईजी भी आते हैं तब भी टाइम इतना कम रहता है इस एग्जामिनेशन में, ईजी क्वेश्चन भी जो है वो टफ लगने लगते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो है वो और डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए जो MCQ फॉर्मेट वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो क्वेश्चन रहता है एंड क्वेश्चन के 4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शंस यहाँ पे जो है वो रहते हैं। तो वहाँ से सही आंसर चूज़ करना जो है वो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो 5 ऑप्शंस वाले यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको जो है वो नहीं मिलती है, तो ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा गैस वर्क वगैरह भी करते हो तो और बेटर स्कोर आप यहाँ पे जो है वो निकाल सकते हो। बट स्टिल आपको काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा तभी जाके आप यहाँ पे बेटर स्कोर जो है वो कर पाओगे। टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो होता है 150 मिनट का, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का जो टाइम है वो मिलता है। तो आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। बाकी एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश होता है। एग्जामिनेशन आपकी ऑनलाइन होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो आपको सेंटर चूज़ करना पड़ता है। सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो होती है MBA CET 2026 की। ठीक है,
तो ये रहा गाइस हमारा पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कितना टफ हो सकता है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, टाइम भी जो है वो कम है, 5 ऑप्शंस यहाँ पे हमें जो है वो पूछ जाते हैं, एंड कट ऑफ भी जो है वो काफ़ी हाई है। तो इसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी रहना चाहिए। एंड अगर आप भी एक ट्रस्टेड सोर्स से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो कि और बेटर स्कोर आप अपने एग्जामिनेशन में जो है वो कर पाओ, तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा MBA CET 2026 का लाइव बैच, जो कि हमने अभी जो है वो लॉन्च कर दिया है हर साल की तरह। लास्ट ईयर भी गाइज ये बैच जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा जो परसेंटाइल है वो मिला था। एंड इस साल भी अभी हमने ये जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है। इसमें दोस्तों आपको 200+ आवर्स का जो लाइव आपके जो सेशंस है वो होंगे, साथ ही में यहाँ पे आपको 100+ प्री रिकॉर्डेड जो सेशंस है वो मिल जाएंगे। तो कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना होगा तो कभी भी आप जो है वो देख पाओगे। साथ ही में यहाँ पे आपको कंसेप्ट बेस्ड जो सेक्शन वाइज टेस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। फिर इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन के पास आओगे तो यहाँ पे आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे, जिनकी प्रैक्टिस करके आप और भी बेटर तरीके से अपना जो एग्जामिनेशन है वो दे पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज आपने कोई लाइव सेशन देखा एंड उसके आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहाँ से आप इजीली सारे क्वेश्चन जो है वो देख पाओगे। एंड साथ ही में ये देखा जा रहा है कि लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी सारे कैट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी जो है वो CET में पूछे जा रहे हैं, तो उनके भी आपको प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी, ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो फुल्ली जो है वो रेडी रह सको। अगर आपको जानना है कि किस टाइप से हमारे बैच में पढ़ाया जाता है, तो हमारे काफ़ी सारे लाइव सेशंस है वो भी आप जो है वो देख सकते हो एज अ डेमो लेक्चर्स। उससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप की टीचिंग आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगी। एंड स्पेशली नितिन सर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, तो उनका जो सिखाने का तरीका है वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो डेमो देखना है तो आप मेरे लाइव में जाके लाइव सेशंस देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के सेशंस यहाँ पे जो है वो होते हैं। तो इसके लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी यहाँ पे जो प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइज आप मेरा कूपन कोड जो है वो यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके ऊपर जो है वो मिल जाएगा। अप्लाई कूपन्स पे चले जाना एंड यहाँ पे गाइज कैप्स में KNSK जो है वो टाइप कर देना, KNSK, एंड अप्लाई कूपन्स पे कर देना क्लिक। तो यहाँ पे आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा। एंड इस लाइव बैच में आप ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ में जो है वो ज्वाइन हो पाओगे। एंड इससे आप अपनी पूरी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो कर पाओगे। तो इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज अभी काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। एंड अगर आप प्रॉपरली स्टडी करते हो तो आराम से आप JBIMS जो है वो क्रैक कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हमारे MBA के सिलेबस की ओर। तो सिलेबस भी यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है वो CET सेल पहले जो है वो डिफाइन कर देता है। जैसे लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आप देख सकते हो, दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चन टू मेजर हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली यू कैन थिंक। This test may have question based on figures and diagrams and also questions on verbal reasoning। तो बस इतना ही आपको सिलेबस के बारे में जो है वो बताया जाता है। बाकी आपको ये समझ के जो समझ में आ रहा है वो हमें जो है वो पढ़ना पड़ता है। देन यहाँ पे कॉन्ट्स का आप देख सकते हो, दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चंस टू नो हाउ फास्ट एंड एक्यूरेट यू कैन वर्क विथ नंबर्स, do numerical calculation, understand various arithmetic problems involving ratios and proportion, percentage, etc. This test also helps to measure your power of quantitative reasoning, interpretation of tables, common graphs and charts। ठीक है, तो ऐसा एकदम स्पेसिफिक यहाँ पे जो है वो बताया नहीं जाता है, एकदम ओवरव्यू जो है वो दिया जाता है सिलेबस का। बट आप टेंशन मत लो, जब आप लाइव बैच में एनरोल होगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसका वेटेज जो है वो ज़्यादा होता है। तो उससे आपके ये सारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे कि किसका प्रिपरेशन हमें जो है वो ज़्यादा करना है। देन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेशन में तो पैसेज वगैरह आते हैं। देन यहाँ पे बताया भी गया है कि अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज, चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस एंड सिमिलर लैंग्वेज स्किल्स। तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बट आप टेंशन मत लो, लाइव बैच में आपको किस टाइप का पेपर आया था लास्ट ईयर का वो भी बताया जाएगा, साथ ही में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ भी आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन आपको जो है वो नहीं आएगा वो सारी चीज़ें देख के। देन इसके अलावा गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि अगर हम ये एग्जामिनेशन देते हैं तो क्वालिफाई करने के लिए हमें कितना स्कोर चाहिए। तो देखो स्कोर जो है वो यहाँ पे इतना मतलब मैटर नहीं करता, अकबर आपको बस एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो नॉन जीरो स्कोर आपका जो है वो बस आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे जो है वो नहीं है, तो नॉन जीरो स्कोर जितने भी लोग एग्जामिनेशन देंगे सभी का जो है वो आता है। नॉन जीरो स्कोर मतलब अगर आपको एक मार्क्स या फिर एक परसेंटाइल जो है वो मिल जाता है 100 परसेंटाइल में से, तो भी आप जो है वो MBA के
कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए जैसे JBIMS हो गया, सिडनम हो गया, वेलिंकर हो गया, पुम्बा हो गया, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको जो है वो अच्छा परसेंटाइल जो है वो लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको MBA के कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देते हो तो CET के बेसिस पे आप जो है वो कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो देन परसेंटाइल आपको जो है वो बढ़िया जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बस एलिजिबल हो गए, आपको बढ़िया कॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों फिर यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2025 या फिर उसके पहले जो है वो MBA CET की बस एक ही एग्जामिनेशन जो है वो होती थी। बट इस साल से ऐसा अपडेट आ रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कंफर्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि 2 एग्जामिनेशन भी जो है वो कंडक्ट हो सकती है। एक हो सकती है मार्च में एंड देन मई में, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। बट मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट्स अभी से जो है वो बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो मोस्टली सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी से जो है वो स्टार्ट होती है। लास्ट डेट जो है वो फेब के महीने तक जो है वो रहती है, मतलब 1 महीने का आपको रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका भी डिटेल वीडियो आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे। फिर हमारा जो एडमिट कार्ड है वो मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास जो है वो आता है। एग्जामिनेशन डेट जो है वो जैसे 2025 में 3 दिनों में जो एग्जामिनेशन है वो हुई थी, हर एक दिन में 2 स्लॉट रहते हैं। तो वो इस साल भी अगर एग्जामिनेशन होगी तो 3 दिनों में ही होगी, बिकॉज अभी स्टूडेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो 17, 18, 19 जो मार्च है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स रहती है एग्जामिनेशन की। रिजल्ट जो है वो मई के आसपास लगता है एंड एडमिशन प्रोसेस जो है वो जून या फिर जुलाई के आसपास से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हर साल मैं MBA की पूरी डिटेल काउंसलिंग लेता हूँ कि कैसे एडमिशन वगैरह करना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप मेरे प्रॉपर वीडियोज़ जो है वो देखोगे तो जनवरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन के मामले में। बाकी जैसे ही टाइम जाते जाएगा वैसे मैं आपको टाइम पे जो अपडेट्स है वो देते रहूँगा, तो उसका टेंशन मत लो। टॉप कॉलेजेस की बात की जाए गाइस तो वन ऑफ द जो बेस्ट कॉलेज है पूरे महाराष्ट्र में वो है JBIMS। यहाँ पे आप CET के स्कोर के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। कोई आपको यहाँ पे इंटरव्यू कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एवरेज पैकेज जो है वो 20 लाख से अबव जो है वो जाता है। साथ ही में हाईएस्ट पैकेज जो है वो 80 लाख के आसपास हमें जो है वो देखने को मिला था। सिडनम का भी जो एवरेज पैकेज है वो 15 लाख के आसपास जो है वो जाता है। यहाँ पे आपको बस 1.5 लाख रुपीज़ की फ़ीस पे करना पड़ता है, उसमें भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में काफ़ी अच्छा ROI सिडनम में आपको जो है वो मिल जाएगा। देन वेलिंकर, COEP, पुम्बा, SIS और इससे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको CET के बेसिस पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी GDPI। तो इसलिए CET एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी जैसी और डिटेल्स आएगी वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट अभी आपको जो भी चीज़ें पता रहनी चाहिए वो सब कुछ मैंने आपको जो है वो बता दी है। साथ ही में प्रिपरेशन कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको बताया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना ही जल्दी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा एंड उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाएंगे एक अच्छा कॉलेज क्रैक करने के लिए। बाकी आपको कुछ भी थ्रू आउट प्रोसेस में अगर डाउट्स आते हैं तो सारे सर्स वहाँ पे आपको जो है वो डाउट वगैरह जो है वो सॉल्व कर देंगे। साथ ही में बीच बीच में मोटिवेशन सेशंस भी आपके जो है वो होते रहेंगे। इसके अलावा अगर 2 हमारे स्लॉट्स में एग्जामिनेशन होती है या फिर 2 बार एग्जामिनेशन अगर होती है 2026 में, तो अभी से अगर आप बाय करके रखते हो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप पहले एग्जामिनेशन दे सकते हो एंड बाद में फिर और भी बेटर तरीके से जो एग्जामिनेशन है वो दे पाओगे। बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों को नहीं है कि 2 बार एग्जामिनेशन होगी या फिर नहीं। तो अगर आप वैसे भी प्रिपेयर करते हो तो आप अभी से ही जो है वो थोड़ा अहेड जो है वो बाकी सारे स्टूडेंट्स से जो है वो रह सकते हो, ठीक है। बाकी और कुछ आपको डिटेल्स या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का जो प्रिपरेशन है वो हम कराते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।